हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से चल रही होगी। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। बेटा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले डिस्कस किए हैं और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका सैम्पल पेपर जो स्टैंडर्ड का 2021-22 वाला आपका है क्वेश्चन। देखो 4 मार्क्स से आपको मेंशन किया रहा है बेटा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बेटा, इंटरनल एंड द एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो बेटा, इंट्रो में मैंने आपको बताया था स्फेरिकल शेल होता है क्या। एक्चुअली में बेटा स्फेरिकल शेल क्या है ना, एक स्फीयर होता है, होलो स्फीयर होता है, ठीक है। यानी उसके अंदर कुछ नहीं है और उसकी एक थिकनेस होती है, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन। और इनर रेडियस बेटा हमें दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम काम करते हैं बेटा, इनर रेडियस को R1 मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस को R2 मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करा, इस स्फेरिकल शेल को मेल्ट करा और एक सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जिसके डायमीटर हमें कितनी गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स बेटा इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस अगर हम इसको R माने वो हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। तो पता ही है बेटा आपको, वेरी गुड। हमें क्या करना है बेटा, हाइट निकालनी सिलेंडर की। तो बात सुनो बेटा, और उसके बाद हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है सिलेंडर का। बेटा समझेंगे बात। देखो हमारे पास जो स्फेरिकल शेल था वो क्या था बेटा, मेटलिक था। अब मेटलिक को हम जब मेल्ट करेंगे तो बेटा इस बात का ध्यान रखेंगे, मेल्टिंग और रिकास्टिंग वाले क्वेश्चंस आपके हैं ये। अगर हम इसको मेल्ट करेंगे तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी मेल्टिंग और रिकास्टिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसका मतलब ये होगा वॉल्यूम दोनों के सेम हो गई, ठीक है। वही चीज़ हमने क्या है, स्फेरिकल शेल को मेल्ट करके हमने सिलेंडर बना दिया। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आर यू गेटिंग? क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर will be equals to the volume of spherical shell, ठीक है बेटा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² होता है, ठीक है बेटा। और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल क्या होता है, 4/3 पाई क्या होता है r3, यानी कि r2 का क्यूब माइनस में r1 का क्यूब। समझे बात। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, जब हम स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, पाई से पाई की वैल्यू कैंसिल हो गई, रेडियस हमें पता है कितना है बेटा, 7 है, तो 7 × 7 लिखेंगे हम इसको, इंटू h कर देंगे, ठीक है। R2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि R2 का क्यूब मीन्स 5 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बेटा RH इंटू 7 × 7 इंटू h, ये जाएगा हमारा 4/3, ठीक है बेटा। अब सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा, ये h हो जाएगा हमारे इक्वल्स टू में, ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई में 125 में से अगर हम 27 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 98, ठीक है। और ये 7 भी यहाँ पर डिवाइड में चल जाएगा बेटा, ठीक है। 7 से कैंसिल हो रहा है बेटा, 7 × 14, ठीक है बेटा। तो यानी कि हम यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, h जो हमारा हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा 8/3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, जो हो जाएगा आपका 3 × 6 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब बेटा सुनो, आगे हमें अगला क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, TSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है बेटा। सॉलिड सिलेंडर है, होलो सिलेंडर नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 2πr ब्रैकेट के अंदर h + r,
ठीक है। 2 × 22/7 इंटू में रेडियस कितने होगी बेटा, आपकी 7 हो जाएगी। और हाइट कितने आए थे बेटा, 8/3 प्लस में आर कितना है बेटा, आर 7 सेंटीमीटर हो गया 44 मल्टीप्लाई में 21। ठीक, तो उसको करेंगे हम 44 मल्टीप्लाई में 29/3 हो जाएगा बेटा, चेक करना। क्लियर। अब बेटा देखो 44 को जब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, ठीक है। तो ये जो हमारा 1276 डिवाइड में 3, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे बेटा कितना मिलेगा आपका, 4 2 5 3 3, तो ये आ जाएगा आपका 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सिलेंडर। तो आई होप बेटा एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। वेल बच्चे, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से आपके लिए हम आइसक्रीम लेकर के आए हैं। ठीक है, आप इन आइसक्रीम को खाइए और टेस्ट करके बताइए कैसी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखो क्या बोला गया है। एक बेटा हमारे पास ना सिलेंड्रिकल टब दे रखा था जिसकी हाइट हमारी दे रखी 15 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, इसकी हाइट को अगर हम h1 मान ले जो कि हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, तो रेडियस कितनी है इसकी, हाफ ऑफ द 12 यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब हमने क्या करा बेटा, इसमें से ना आइसक्रीम को ट्रांसफर कर दिया और 10 बच्चों के बीच में हमने डिवाइड कर दिया इसको। तो इसका मतलब जितनी इसकी वॉल्यूम थी दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम 10 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, है ना, इंक्लूडिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, अब बेटा एक और चीज़ हमें गिवन है यहाँ पर, क्या गिवन है देखो, ओके, इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, अगर बेटा कॉनिकल पोर्शन की हाइट को मैं h2 मान के चलता हूँ, h2 अगर हम मान के चलते कॉनिकल पोर्शन की हाइट को अगर मैं h2 मान के चलता हूँ, यहाँ से लेवल तक का डिस्टेंस h2 मान के चलते हैं हम, तो वो क्या बोला है बच्चे, इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बेस। वो क्या है, 2 गुना है किसका, डायमीटर का। ठीक है बेटा, और इसकी रेडियस को अगर हम मान लेते हैं, इसकी रेडियस को अगर हम मान लेते हैं, इसकी रेडियस को अगर हम मान लेते हैं बेटा r2 मान लेते हैं अगर हम इसकी रेडियस को। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू r2 हो जाएगा, यानी कि h2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ r2 हो जाएगा। डन और नोट, ओके। आप सुनो आगे बेटा। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन के बेस का हमें डायमीटर निकालना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे देखो, आपको पता है बेटा वॉल्यूम जो होगी यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो किसके बराबर होगी बेटा, 10 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक बेटा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पर r1 स्क्वायर हो जाएगा और h1 आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 10 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा, यानी पार r2 का स्क्वायर इंटू में h2 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा आपको 2/3 पाई r2 का क्यूब। क्लियर कि नहीं बेटा, बात समझ में आ रही। देखो अब एक काम करें बेटा, यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन निकालते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा पाई r1 कितना बेटा 6 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 6 इंटू में 6, h1 कितना है 15 है। देखो बेटा इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है ना, हाँ क्या निकल रहा है देखो, यहाँ से कॉमन निकल रहा है आपका पाई r2 का स्क्वायर अपॉन में 3 कॉमन निकल रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, h2 बचेगा और यहाँ बचेगा हमारे साथ में 2r2। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो एक बार, कुछ कन्फ्यूजन है तो नहीं है ना। देखो क्या बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मिलता है बेटा, देखो ये जगह हमारा 6 इंटू 6 इंटू 15, और ये बेटा जो 3 यहाँ पर डिवाइड में दो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। डन। अब बेटा आपको पता है h2 कितना था, h2 बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ r2 था, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 4 टाइम्स ऑफ r2 प्लस में 2r2, कितना हो गया बेटा 6r2 हो गए। हाँ अच्छा, ये भी तो है आपका साथ में r2 का स्क्वायर। क्लियर कि नहीं,
ओके चलिए बेटा, अभी कैंसिल नहीं करते, बाद में ही कैंसिल करेंगे इसको। रहेगा 6 इंटू में 6 इंटू में 15 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 10। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 6R2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा R3 हो जाएगा। चेक करना, देख लो बेटा, कुछ कन्फ्यूजन हो तो बता दो मुझे। नहीं है पक्का श्योर? ठीक है ओके था, कंटिन्यू करते बेटा यहाँ पर हम। वेरी गुड। तो बेटा 6 इधर चल जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड। 1 टाइम्स में ये हो जाएगा 5 2 = 10 और ये 5 3 = 15, फिर हो जाएगा 3। तो क्लियर हो गया बेटा, देखो ना 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। डेट मीन्स R2 का जो क्यूब हमारा आ रहा है डेट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 3 का क्यूब। डेट मीन्स R2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर क्या आ गया बेटा, रेडियस ऑफ द कोन। और लेकिन पूछा क्या गया था, डायमीटर ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ आइसक्रीम कोन। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर डायमीटर ऑफ conical part of ice cream cone will be equals to 2 into 3 that is equal to 6 centimeter is the final answer। समझे कि नहीं समझे? ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको ये आइसक्रीम भी पसंद आई होगी और आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता तो टाइमिंग के साथ मेंशन कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा। वेल स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यू करते हैं बेटा, वाटर फ्लोज वाले क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। ठीक है, देखो इसमें क्या है। इस क्वेश्चन में गिवन है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 km/h थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबोइडल पॉन्ड विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। देखो बेटा सुनो, एक आपको गिवन है पाइप जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है इस क्यूबोइडल पॉन्ड के अंदर। ठीक है, अब क्यूबोइडल पॉन्ड के अंदर जितना भी अमाउंट में पानी गया है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू द उतना बेटा आपका जो राइज होगी 21 सेंटीमीटर। ओके चल ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वाटर फ्लोज पे बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 km/h थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। देखो बेटा, अगर पाइप की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पाइप इज इन द सिलेंड्रिकल शेप और इसकी हमें डायमीटर गिवन है। तो बेटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायमीटर जो हमें गिवन है सिलेंड्रिकल पाइप की, वो कितनी गिवन है बेटा, हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर बेटा, अब इसकी रेडियस को हम r मान लेते हैं, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 14/2 दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, स्पीड कितनी गिवन है वाटर फ्लो की, स्पीड गिवन है बेटा 15 km/h, यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, इस तरीके से स्पीड इसकी। चलो अब उसको हमने ट्रांसफर किया इनटू अ क्यूबोइडल पॉन्ड विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड राइजेस बाय 21 सेंटीमीटर। आपको बताना है बेटा कितने टाइम के बाद जो वाटर का लेवल होगा वो 21 सेंटीमीटर राइज हो जाएगा। ठीक बेटा, मेरी बात सुनो, हमें टाइम बताना। अगर मैं टाइम को मान के चलो टी मान लेते लाइफ टाइम को, तो इसका मतलब टी टाइम में द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज इनटू द पॉन्ड इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेवल राइजेस। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखो ना बेटा, ये होगा। देखो सुनो मेरी बात, हमने क्या करा, लेट कर लेते, लेट द टाइम बी, हमने मान लिया बेटा टी मान लेते हैं। सपोज के टी टाइम लगा, तो इसका मतलब बेटा टी टाइम पे जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज ऑन टी टाइम पे जितना वाटर फ्लोज होगा वो बेसिकली बेटा किसके बराबर होगा, किसके बराबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप मल्टीप्लाई में स्पीड। ठीक है, तो लिखिए बेटा टी टाइम पे बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, देखो 1 आवर का तो आपको पता है 15 किलोमीटर ना, तो टी टाइम पे कितना हो जाएगा देखो बताए, ये जो आपका पाई r² इंटू में 15 किलोमीटर इंटू में टाइम। आर यू गेटिंग नोट? बात समझ में है कि नहीं बेटा? ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया बेटा स्पीड 1 आवर में, लेकिन टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है, टी टाइम कंज्यूम कर रहा है टू फिल दिस क्यूबोइडल पॉन्ड अप टू 21 सेंटीमीटर। इट्स क्लियर नोट? तो बेटा इसको एक काम करो ना, इसको कन्वर्ट कर दो आप
मीटर में कन्वर्ट कर दो, 15,000 मीटर हो जाएगा, इनटू में टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस इन क्यूबॉइडल पॉन्ड। आर यू गेटिंग योर नोट? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यही होगा ना एक्चुअली बेटा, टी टाइम में जितना भी वाटर इसके अंदर एंटर कर रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम जो भी राइज हुए। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई आपको, वेरी गुड। अब बेटा बात सुनो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू 15,000 इंटू टी इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक बेटा, अब बात सुनो बेटा, देखो एक्चुअली बेटा जो हमें रेडियस जो डायमीटर गिवन थे वो 14 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में गिवन है, तो उसका हम कर देते हैं मीटर में, तो ये आएगा हमारा 0.07 मीटर। परफेक्ट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 0.07 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई में 15,000 इंटू में टी। लेंथ कितना बेटा 44 नहीं सॉरी कितना है 50 है, और ब्रेथ हमारे पास 44 है। अब देखो बेटा हाइट आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो डेट मीन्स ये मीटर में कितनी हो जाएगी 0.21 हो जाएगी। क्लियर कि नहीं बेटा? देखो अब इसको बेटा एक काम करो, उस पार्ट में ले जाइए, यहाँ से कर लीजिए इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर 100 आ जाएगा, इसको हटा करके यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 1 टाइम्स में हो जाएगा आपका 100 से यहाँ पर 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, बाकी पोर्शन उस साइड लेकर जाएंगे तो आपको मिलेगा t इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई में 44 मल्टीप्लाई में 0.21 डिवाइडेड बाय, देखो बेटा यहाँ पर 22 आएगा मल्टीप्लाई में 7 आएगा और यहाँ पर आएगा 15, और बेटा जो 10 बचा ये चल जाएगा ऊपर मल्टीप्लिकेशन। देखो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ओके बेटा, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और करने वाले हैं हम इस पे बेस्ड। ठीक है बेटा, चलो देखो 22 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में हो गया आपका। ठीक है, अब ये हो जाएगा बेटा 50, ये हो गया आपका 5 3 से 15। ठीक है, तो इसको एक काम करो बेटा, यहाँ से राउंड ऑफ करके इसको लिखते हैं नीचे 100, तो 1 0 से ये कैंसिल हो गया, तो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, और ये 10 से बेटा 10 कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास बस यहाँ पर क्या बचा बेटा 2 बचा, यानी कि जो टाइम लग रहा है वो बेसिकली कितना लग रहा है 2 आवर्स लग रहा है। समझे बात? ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो रहा है बेटा? हाँ, टाइम टेकन टू राइज वाटर लेवल up to 21 centimeter in cuboidal pond is equals to बेटा 2 hours। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 घंटे लग रहे हैं एक्चुअल में इस वाटर लेवल को राइज करने के लिए 21 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वेल बेटा आपको वाटर फ्लोज वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन बेटा और हम करने वाले हैं। पहले बेटा एक क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या गिवन है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स। देखो बेटा हमें क्या गिवन है, हमारे पास ना सॉलिड स्फीयर गिवन है इस तरीके से, ऐसे हमारे पास बहुत सारे सॉलिड स्फीयर, हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, ओके, अब वो कह रहा है कि हर एक की डायमीटर कितनी बेटा 6 सेंटीमीटर इनकी क्या है डायमीटर है, डायमीटर कितनी है इनकी 6 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। ठीक है बेटा, अब इनको हमने क्या करा, मेल्ट इनटू अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर, इसको हमने मेल्ट किया, इनको मेल्टेड। ठीक है बेटा, और तो उससे हमने क्या बना, एक सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप बन गया हमारी। क्लियर होगी बात? वेरी नाइस। और बेटा हमें क्या गिवन है, सिलेंडर की हाइट हमें पता है कितनी है 45 सेंटीमीटर हमें मेंशन है, एंड द डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है बेटा, पास हो। देखो बेटा मैंने आपको बताया था जब भी मेटल मेल्टिंग की बात आती है ना, मेल्टिंग की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए बेटा जिनको हम मेल्ट कर रहे हैं और बेसिकली उन्हीं से हम क्या बना रहे हैं, हम ये दूसरी शेप बना रहे हैं। तो डेट मीन्स इनकी जो वॉल्यूम होगी वो आपस में इक्वल होगी। अब इट्स हमें निकालने क्या है, नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स निकालने। तो एक काम करो ना, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स बी एक्स मान लेते हैं बेटा। ठीक है, और स्फीयर की रेडियस कितनी बेटा r
इसको r मान के चलते हैं, r1 ले लेते हैं। ये कितनी गिवन है बेटा, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर, बिकॉज 6 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, हमने मान लिया कि x नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर हमारे पास हैं जिनको मेल्ट करके हमने क्या बनाया, सिलेंड्रिकल शेप बनाई। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा बेटा वॉल्यूम, पहले तो बेटा ये जो आपका है क्या नाम है, सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, इसको हम r2 मान लेते हैं, 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे पास ये। और हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी हाइट हो जाएगी हमारी 45 सेंटीमीटर, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे इसको, क्या क्या मेंशन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। ओके, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू द x इनटू द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखो ये तो होगा बेटा, हमने क्या कर रहे हैं बेसिकली, x नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करके वी आर जस्ट कन्वर्टिंग इट इनटू द मेटेलिक सिलेंड्रिकल शेप। ओके, अब तो बेटा इसी तरीके से होगा। आपको पता है बेटा वॉल्यूम का, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, पाई इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमने माना था r2 मान रहे हैं, इंटू में h इक्वल्स टू में x इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4/3 पाई r का क्यूब यानी r1 का क्यूब। डन और नोट, चेक इट आउट। देखो पाई से क्या, पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब r2 की वैल्यू कितनी है बेटा, आपके पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 इंटू 2। क्या सिलेंडर की हाइट पता है आपको, यस 45 इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। डन, x आपको फाइंड आउट करना है, और ये जो बेटा r1 का क्यूब अपॉन में, सॉरी ये हो जाएगा r1 का क्यूब। ठीक है, और ये जो 4 होगा यहाँ डिवाइड में जाएगा, और ये 3 जो होगा ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। देखना बेटा सही क्या मैंने किया, चेक करो, क्लियर है ना बेटा, है ना। तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, जब भी मेल्टिंग की बात आए, जब भी मेल्टेड की बात है, रिकास्टिंग की बात आए, रीस्टेप की बात आए, तो एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा कि वहाँ पर हमें जो है दोनों की वॉल्यूम को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर मिस्टेक कर देंगे आप। क्लियर कि नहीं, डन। देखो अब बेटा जो आपको r1 का क्यूब यानी ये हमें गिवन है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो बेटा यहाँ से ये आपको मिलेगा कंक्लूजन। देखो रहेगा 3 इंटू में 2 1 2 2 2 4 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 45 रहेगा x, यहाँ पर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा बेटा, ये चेक करना, चेक करो, क्लियर। तो इस 3 से बेटा ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इज 9, तो कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। क्या समझे बात, तो नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स कितने बेटा, जिनको मेल्ट करके हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाई है, 5 है। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था, तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स इज इक्वल्स टू 5, और 5 इज द आंसर। ठीक, क्लियर, ओके बेटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन को डीपली समझोगे ना आप तो गारंटेड बेटा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, आप उसको आराम से कर सकते हैं ना। तो बस बेटा ध्यान देखना है कि क्या हमें मेंशन है, ठीक है, उसको आप प्रॉपर लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा बेटा रेडियस ऑफ द स्फीयर इतनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इतना दे रखा है, रेडियस हमें इतना मेंशन है, जो जो गिवन है उसको आप लिख दीजिए यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम होगा वो आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा क्या कहता है, स्क्रीन पे एक बार चेक करेंगे आप। देखो वाटर इन अ कैनाल बेटा एक नहर में से पानी जा रहा है जिसकी विड्थ हमें गिवन है 5.4 मीटर इज द विड्थ ऑफ दिस कैनल। 5.4 मीटर इज द विड्थ, 5.4 मीटर बेटा विड्थ दे रही है हमें इस कैनल की। ठीक है, और डेप्थ कितनी गिवन है हमें, डेप्थ गिवन है 1.8 मीटर। वेरी नाइस। इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ वाटर हमें कितनी गिवन है बेटा, स्पीड हमें गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट इन 40 मिनट्स। आपको टाइम भी गिवन है बेटा, टाइम कितना मेंशन है, टाइम गिवन है 40 मिनट्स। कितने मिनट्स, 40 मिनट्स। अब बताना बेटा 40 मिनट्स में ये कितना एरिया इरिगेट करेगा, यानी सिंचाई करेगा। ठीक है जी, अच्छी बात है। इफ 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन, यानी कि जो वाटर की जो हाइट है ना बेटा
ग्राउंड के अंदर, मतलब जो फील्ड में जिसमें हमें इसे फील्ड करना है वो कितने 10 सेंटीमीटर है। अब बात सुनो बेटा, सुनो बेटा ध्यान से। अब सुनो बेटा, ये कैनल जो हमें गिवन है, कैनल में से वाटर फ्लो कर रहा है और उसकी डेप्थ भी हमें गिवन है 1.8 मीटर और 5.4 मीटर इज द विड्थ। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा हाइट की बात करें, डेप्थ की बात करें, डेप्थ ऑफ कैनल, कैनल की डेप्थ की अगर बात करें बेटा, बात तो एक ही है, हाइट की बात चल रही है। ठीक है, इसको हम h मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं। ठीक है, तो वो कितनी बेटा आपको गिवन है 1.8 मीटर गिवन है। क्लियर बेटा। और विड्थ कितनी गिवन है इसकी, विड्थ हमें गिवन है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं b1 मान लेते हैं, ये हमें गिवन है 5.4। आई बात समझ में कि नहीं बेटा। अब बेटा 40 मिनट्स में ये आपका 10 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर फिल कर देता है फील्ड में इरिगेशन के लिए, टू इरिगेट दिस फील्ड। तो बताइए बेटा इसका एरिया कितना है। मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, जितना वाटर का फ्लो इस कैनाल से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट में एंटर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ दिस फील्ड जो 10 सेंटीमीटर तक राइज कर रहा है। देखो बेटा सुनो, अगर हम फील्ड की बात करें, बट आप स्टेटमेंट प्रॉपर्ली लिख लेंगे, जब हम फील्ड की बात कर रहे हैं, फील्ड की लेंथ हमें नहीं पता, फील्ड की हमें हाइट पता है, तो H2 को मान लेते हैं हम कितना बेटा, कितना 10 सेंटीमीटर था ना। तो बेटा सुनो, इसको मीटर में कर दो पहले, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100, इट विल गिव 0.1 मीटर इज द हाइट ऑफ इरिगेटिंग फील्ड। ठीक है, जिसमें पानी फिल कर रखा है। क्लियर कि नहीं। अब देखो, अब बेटा अगर आपको पता है, हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम कैनाल, ठीक है। देखो बेटा, जितना वाटर जो है कैनाल से फ्लो कर रहा है 40 मिनट के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस फील्ड। नहीं समझे बात, इस फील्ड की वॉल्यूम के बराबर होगा जिसमें हमारा 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर है। ठीक है बेटा, होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड। क्लियर कि नहीं बेटा, समझ में आई बात कि नहीं आई, आई, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, ताली बजा लीजिए अपनी, लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, पहली बात तो बेटा आपको जो टाइम गिवन है वो 40 मिनट्स में गिवन है, तो पहले इसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो बेटा, आपको पता है टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं, टाइम आपको गिवन है 40 मिनट्स, 40 मिनट्स को आवर्स में करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो यू विल गेट 2/3 आवर्स। 2/3 आवर्स तो बेटा टाइम लग रहा है, ठीक है, उसको फिल करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात कि जो वाटर फ्लो कर रहा है एक्चुअल में, तो वो 1 घंटे में तो बेटा 25 किलोमीटर जा रहा है, तो इतने आवर्स में कितना जाएगा, वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि एक्चुअल में जो वाटर का फ्लो होगा वो होगा बेटा इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इससे इसको, इसके एरिया मल्टीप्लाई में स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा कितने बटे, ये जाएगा हमारा B1 इंटू में H1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 25 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 25,000 मीटर में। ठीक है, टाइम कितना हो गया बेटा 2/3 आवर्स हो गया, और वाटर इन द फील्ड कितना हो जाएगा बेटा L इंटू B इंटू H हो जाएगा, L2B2S2 मान लेते हैं बेटा इसको। ठीक, अच्छा, अब ये बेटा हमें पता था जो विड्थ है कैनाल की कितनी है 5.4 है, समझ रहे हो ना बेटा, देख लो, पता चला समझ ही नहीं आ रहा, फिर फायदा क्या बेटा इतनी मेहनत करने का। अब देखो बेटा L इंटू B क्या होता है, बेसिकली एरिया होता है, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड। हाइट हमें गिवन है बेटा कितनी है 0.1 मीटर। क्लियर, तो क्या बेटा आप एरिया ऑफ फील्ड निकाल सकते हैं यहाँ से, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू 5.4 इंटू 1.8 इंटू 25,000 मल्टीप्लाई में 2/3 डिवाइडेड बाय 0.1। चेक इट आउट, चेक करना बेटा, चेक कर लिया बेटा आपने इतनी बात, इसको इरेज कर दूं मैं। चलो अब क्या बेटा यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, देखो चेक करो। देखिए बेटा, इसको बेटा थोड़ा सा ना यहाँ कंटिन्यू करते हैं, यहाँ आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो लिखते हैं बेटा एरिया ऑफ फील्ड
ठीक है, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है, ये 3 था, 3 1 3, इसको काट देना 18 हो जाएगा, डन और नॉट। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 18 मल्टीप्लाई में 1.8 मल्टीप्लाई में 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए बेटा फिर इसको सॉल्व। देखो 18 को अगर हम करेंगे 18 के साथ मल्टीप्लाई, ये आपको मिलेगा 324 और ये जो हमारा 324 मल्टीप्लाई में ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका एक डेव पॉइंट आ जाएगा पर एक, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द फील्ड। क्लियर कि नहीं बेटा? तो ये एक्चुअल में जिस फील्ड को हमें इरिगेट करना है उसका एरिया कितना है बेटा, ये देखो कितना हो गया 16,20,000 मीटर स्क्वायर। अब बेटा सुनो, इसको हेक्टेयर्स में कर सकते हैं, आपको पता है 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर होता है बेटा, आपका 1 हेक्टेयर्स होता है, ठीक है। तो इतने में कितना हो जाएगा, देन इक्वल्स टू 162 हेक्टेयर्स, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स द एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल्स टू 162 हेक्टेयर्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल्स टू 162 हेक्टेयर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आपको? ठीक है बेटा, ओके डन, ठीक। अगर आपको समझ में आ गया है तो क्या करना है, आपने शेयर करना है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जाएंगे, ओके। चलिए बेटा लेट्स कंटिन्यू दैट। देखिए बेटा डायग्राम जो बनाएंगे आप नीट एंड क्लीन बनाएंगे, मेरी तरह इतनी अच्छी कलाकारी नहीं करनी है आपने, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, ठीक है। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग आपको दिख रही है यहाँ पर ना। देखो बेटा आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेटा क्वेश्चन को ध्यान समझना, इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है और करना क्या है। देखो, फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर, ओके अच्छी बात है, मेटल्स वाज स्कूप्ड आउट इन हेमिस्फेरिकल फॉर्म ऑफ सेम डायमीटर। समझना बात। देखो आपको बेटा एक सिलेंड्रिकल सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर की बात चल रही है बेटा, सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर, बात हम समझना बात ध्यान से। सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर में से हमने क्या करा बेटा, 2 हेमिस्फेरिकल सॉलिड हमने रिमूव कर दिया, ऊपर से भी और नीचे से भी, यहां से भी यहाँ से भी, दोनों के डायमीटर सेम है। दैट्स गुड, वेरी नाइस। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है, 4.2 इज द रेडियस, के बच्ची है। द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर, अब सिलेंडर में से बेटा हेमिस्फेरिकल पार्ट को रिमूव करने के बाद जो सॉलिड पार्ट बचा हेमिस्फेयर का, सॉरी जो सॉलिड पार्ट हमारा बचा सिलेंडर का, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया थिन वायर की फॉर्म में, और उसकी थिकनेस कितनी गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर हमें थिकनेस गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वायर। देखो बेटा क्लियर समझ में आई कि नहीं? देखो अगर बेटा हम सिलेंडर की बात करें, इस सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर की हाइट को एक्चुअल में हम h1 मान लेते हैं। आप लिख लेंगे बेटा हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस 4.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, ठीक है। अब इसी को मेल्ट करके हमने वायर बनाया है। तो मैंने क्या बोला था बेटा कि जब भी मेल्टिंग वाली बात है, रिकास्टिंग वाली बात है, रीशेप की बात आए, तो डेट मीन्स इसका जो वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। दैट्स गुड, क्लियर है कि नहीं बेटा? वेरी गुड। अब बेटा सुनिए इसकी बात करते हैं हम, ये हमारा क्या है, वायर है। अगर हम वायर की बात करें तो हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द वायर बी s2, लेंथ ऑफ वायर की लेंथ को हम बेटा s2 मान के चल रहे हैं, इक्वल्स टू s2 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है बेटा। और इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है उसको हम r2 को लेट करके चल रहे हैं, और जो कि कितनी हो जाएगी बेटा, देखो थिकनेस गिवन हमें, थिकनेस का हाफ हो जाएगा ना, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर, यस और नो? परफेक्ट, दैट्स गुड। अब बेटा इसकी जो वॉल्यूम होगी और इसकी जो वॉल्यूम होगी, क्या वो आपस में इक्वल नहीं होगी? और एक्चुअल में इसकी वॉल्यूम क्या होगी,
भाई सिलेंडर में से दो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को रिमूव कर देना है आपने, तो क्या लिखेंगे देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ वायर will be equals to the volume of cylinder minus 2 into volume of hemisphere. Yes or no? Check it out बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ ना बेटा, समझ में आ रहा है खूब अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए बेटा, अब वायर की बात करें तो वायर तो बेटा सिलेंड्रिकल शेप में है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है आपको पता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या, पाई इंटू में आर स्क्वायर, यहाँ पर R2 हो जाएगा इंटू H2, क्लियर। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा, वही होगा पाई, यहाँ पर इसको R1 का स्क्वायर बन के चल रहा है, H1 हो जाएगा माइनस में 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई R³ होता है ना बेटा, होता है कि नहीं होता, ठीक है। देखो बेटा, अब फॉर्मूला जब क्लियर है आपको तो बेटा क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो पाई R2 कितना बेटा आपका 0.7 है, तो उसको 0.7 इंटू 0.7 लिखेंगे। H2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। सुनो, इन दोनों में से एक काम करते हैं ना, अब पाई R1 के स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में आएगा H1 माइनस 4/3 R1, ठीक, क्लियर। तो ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0.7 मल्टीप्लाई में 0.7 मल्टीप्लाई में H2, ये हो जाएगा हमारा 4.2 मल्टीप्लाई में 4.2, H1 कितना बड़ा 10 है, ये होगा 4/3 इंटू में 4.2। चेक करना बेटा, कुछ कन्फ्यूजन हो तो नहीं है, चलिए बेटा 0.7 इंटू 0.7 ये होगा 10, ये हो जाएगा हमारा 1.4, तो जाएगा आपका 5.6, क्लियर कि नहीं बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है H2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4.2 मल्टीप्लाई में 4.2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा, अपॉन में कितना जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई में 0.7। चेक करना बेटा, कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ तक तो, डन, परफेक्ट। देख लो बेटा, तो क्या यहाँ से बेटा आप लेंथ निकाल सकते हैं कैसे, देखो H2 हमारा आ जाएगा यहाँ से, देखो बेटा इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे हम 42 मल्टीप्लाई में 42 मल्टीप्लाई में 4.4 अपॉन में 7 इंटू 7, 6 टाइम्स में 6 टाइम्स में H2 इक्वल्स टू 3 6 6 36 हो गया बेटा आपका, इंटू में 4.4, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर देखो, तो आंसर बेटा जो आएगी हमारे पास वो आएगा हमारे पास 158.4 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द वायर इज देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू 158.4 सेंटीमीटर इज आंसर, ठीक है बेटा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता भी सकते हैं, ठीक है बेटा। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो मुझे बता देना बेटा। तो बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे स्क्रीन पे। द क्वेश्चन सेज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल पार्शियली फिल्ड विद वाटर। एक देखो बेटा, एक स्फीयर हमें गिवन है जिसकी डायमीटर कितनी है बेटा, डायमीटर ऑफ स्फीयर हमें गिवन है कितनी बेटा, 12 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है बेटा। तो इसकी रेडियस को हम अगर R1 मान के चलते हैं तो ये हो जाएगी हमारे 2 से डिवाइड करने पर 6 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, क्लियर। अब बेटा हमने क्या करा, इस स्फीयर को हमने जिसमें एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाला जिसमें ऑलरेडी जो है पानी का लेवल इतना था सपोज कीजिए, और जैसे हमने इसको डिप किया तो वाटर का लेवल राइज हो गया, और कितने तक राइज हो गया बेटा, 3/5/9 सेंटीमीटर, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में देगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। बेटा हमें क्या करना है, इस सिलेंड्रिकल वेसल की डायमीटर को फाइंड आउट करना है, और डायमीटर के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो सुनो मेरी बात, लेट
द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल बी, हम मान लेते हैं इसको R2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा, नहीं है ना? अब सुनो बेटा बात, अब ध्यान से समझना बात को, बड़े प्यार से केयरफुली तरीके से देखो। देखो बेटा वही चीज़ है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम का ही कॉन्सेप्ट है। अब एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जैसे ही मैंने यहाँ पर सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है ना बेटा, हाँ स्फीयर को जैसे ही मैंने इसके अंदर डिप करा तो बेटा वाटर का लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। बेटा आपने पढ़ा होगा ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कभी पढ़ा है 9th क्लास में, कि भाई जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है दैट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझे बात? तो वही चीज़ यहाँ पर भी बेटा, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी ना स्फीयर की, उतना ही तो वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस होगा वाटर का। क्या समझे बात? ठीक है, तो बेटा सुनो बात, आप सुन लो बात ध्यान से। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस will be equals to the volume of sphere, yes और नो बेटा? समझ गए कि नहीं समझे? और बेटा वाटर जो लेवल राइज हुआ वो सिलेंड्रिकल शेप में तो राइज होगा, हमें हाइट पता है, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भैया, इसको h मान लेते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में वॉल्यूम बेटा आपको कैसे निकलेगी, यहाँ से देखो, ये पाई R2 का स्क्वायर इंटू मैच, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस कितनी बड़ा R1 का क्यूब, पाई से पाई भाई सब कैंसिल हो गए। अब बेटा पुट कर दो वैल्यूज को। सुनो बेटा R2 वी हैव टू फाइंड आउट, R2 को तो ये रहने दो, लेकिन बेटा हाइट तो हमें गिवन है, हाइट हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो बेटा हाइट को मिक्स फ्रैक्शन से लेकर के आ जाओ ना उसमें। 9 3 27, 27 प्लस 5 कितना होता है 32। चेक करना बेटा, ठीक है। R1 क्यूब 6 इंटू 4/3, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 2 6। ठीक है, अब हमें R2 निकालना है बेटा, जैसे हमारा 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू में 9/32 होगा कि नहीं होगा, देखो बेटा, है ना? ये जगह 4 1 ज़ा 4, 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो ये जगह हमारा 9 इंटू 9 यानी कि 81 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटा? कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब सुनो बेटा, अगर ये 81 हो जाएगा तो यहाँ से हमारा जो R2 आएगा, क्या इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, R2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर, और बेसिकली R2 क्या था, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। देखो बेटा कितना डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन, बस समझ में आने की देर है। बेटा देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन को अब जो गिवन है उसको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए और फिगर ड्रॉ कर लीजिए, और वहाँ से बेटा आधा काम आपको हो जाता है। बाकी रही फॉर्मूला पुट करने की, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से लिखिए देयरफॉर डायमीटर ऑफ द cylindrical vessel is equals to 2 into 9, that is equals to 18 centimeters the answer। ठीक क्लास? ओके, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, दैट्स गुड, लेट्स कंटिन्यू देन। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखेंगे आप स्क्रीन पे। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ। देखो बेटा सुनो मेरी बात, आपको पहले तो बेटा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको गिवन है, समझ देना बेटा ध्यान से। वाले स्टूडेंट्स देखिए, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे बेटा स्क्रीन पे। देखो, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ।
अगर इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस को मैं हाफ कर दूं, अभी क्या बेटा आर है, हाफ कर दूं, कीपिंग द हाइट सेम, हाइट पे कुछ फर्क नहीं कर रहा बेटा, तो क्या बताना देखो, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डज ऑब्टेन टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर इज व्हाट। क्या होगा, देखो बेटी बात सुनो बेटा, अभी जो अगर बात करें हाइट ये है आर, एक्स की रेडियस है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम की बात करें, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, क्या कह रहे हैं आप, हाँ जी बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है शाबाश, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। लेकिन बेटा इफ अगर मैंने रेडियस को हाफ कर दिया, यानी उसको आर वन मान ले, तो उसको मैंने रेडियस को इतना मान लिया, और एच पे कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चे, एच क्या, एच वही है, एच हमारा एच ही है, हाइट सेम है, तो वॉल्यूम क्या होती है, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला तो बेटा यही लगेगा पाई आर वन का स्क्वायर इंटू में एच हो जाएगा, डेट मीन्स पाई आर वन की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा हम, आर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको मानो बेटा ये था वॉल्यूम 1 और उसको मानते हैं वॉल्यूम 2। अब बेटा हमें करना क्या है, हमें बेसिकली क्या करना है बेटा, इसका हमें रेशियो निकालना है, तो क्या लिखेंगे v1 अपॉन में v2 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन में 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/1, यानी बेटा ओरिजिनल वॉल्यूम और रेडियस को हाफ करने के बाद जो वॉल्यूम आई है वो आया हमारा 4:1 आया है। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था, आई थिंक 2 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर नोट। ठीक है बेटा, ओके बेटा, तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और ये भी बेटा वाटर फ्लोज वाला ही क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज वाले बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपके सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ आप। चलिए बेटा, वेल क्लास, चलिए बेटा देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी वाटर फ्लोज का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही होना है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। देखो यहाँ पर कि ना, फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। देखो बेटा, अब क्या हुआ, एक फार्मर ने क्या करा, कैनाल से एक बेटा ना सिलेंड्रिकल पाइप जिसकी इंटरनल डायमीटर हमें गिवन है, सपोज हम मान के चले डायमीटर जो हमें गिवन है बेटा पाइप की, पाइप कितनी गिवन है बेटा, हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है बेटा, और इसकी रेडियस को अगर हम R1 मान के चलते हो 10 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हो जाएगी, और मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10/100, दैट मीन्स 0.1 मीटर इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पाइप। ओके, उसके बाद बेटा क्या करें, इसको कनेक्ट कर दिया हमने एक सिलेंड्रिकल टैंक में जिसकी हाइट हमें गिवन है। अब हम सिलेंड्रिकल टैंक की अगर बात करें, तो बेटा उसकी हाइट को अगर हम क्या मान के चलते हैं, H1 मान के चलते हैं, तो वो कितनी है, 2 मीटर है, और R2 उसकी रेडियस को मान के चलते हैं तो वो हो जाएगा बेटा 10/2। बेसिकली ना हमें डायमीटर की बात है, तो हो जाएगा आपका 5 मीटर। ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा, हमें दे रखा बेटा इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमें स्पीड भी दे रखी है वाटर की, स्पीड हमें कितनी गिवन है बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको हम कर सकते हैं 4000 मीटर पर आवर हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वेरी नाइस। अब बेटा क्या बताना, इन हाउ मच टाइम विल अ टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। देखो हमें बताना बेटा कितने टाइम में ये जो टैंक आपका है जिसमें एक्चुअल वाटर जा रहा है, ये जो कंप्लीटली फिल्ड कब होगा। ठीक है बेटा, बात समझिए। देखो मैंने आपको बताया था बेटा जितना वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम पे, दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो कि हमें इसे कंप्लीटली फिल्ड करना, तो बेटा एक काम करना पड़ेगा, हमें टाइम को लेट करना पड़ेगा, लेट द टाइम बी टी मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन टी टाइम में जितना भी वाटर फ्लो करेगा बेटा आपका, दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि उसको फिल करना है हमें पूरा।
यस और नो? और देखो बेटा वाटर फ्लो की जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई में स्पीड करते हैं और टाइम से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में स्पीड कितनी थी बेटा 400 मीटर पर सेकेंड पर आर, टाइम टी टाइम के लिए चल रहा है तो जगह वॉल्यूम पाई R2 का स्क्वायर इंटू H1। ठीक है नहीं बेटा? अब यहाँ से क्या होगा बेटा, आपको पता है पाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। R1 कितना गिवन था बेटा आपको, 0.1 हो जाएगा, 4000 इंटू टाइम। R2 पता है क्या बेटा आपको 5 मीटर, जगह 5 इंटू 5 इंटू में इंटू बेटा H1 हाइट कितनी 2 है। क्लियर कि नहीं? तो बेटा आप क्या यहाँ से टाइम नहीं निकाल सकते, देखो 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा 0.01, यानी कि 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में, देखो बेटा समझ में आया नहीं क्या है, इसको हम ऐसे लिखते ना, तो इससे कैंसिल हो गया, 1 जीरो से कैंसिल हो गया, तो कितना जाएगा 40 आ जाएगा कि नहीं? चेक करो, देख लो बेटा। तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा 20, 5 1 5 5 4 से, तो डेट विल गिव्स यू 5 अपॉन में 4, यानी हो जाएगा हमारा 1.5, यानी टाइम इक्वल्स टू हो गया 1.5 आवर्स में बेटा ये क्या कर देगा, पूरा टैंक को फिल कर देगा ये आपका पाइप। ठीक है, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो बेटा इससे पहले की जो वीडियो है उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप उस वीडियो को भी जाकर के देख लीजिए। उसमें आई थिंक मैंने 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं हुए। ठीक है, अगर आपने फॉर्मुलाज वाली वीडियो देखनी है, एक्सप्रेशन पार्ट देनी है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा करने के लिए तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, 50-60 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा क्या है ना, मेन जो टॉपिक है क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो आई थिंक बेटा इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 9 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में हो गए, 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में हो गए। तो बस एक कॉन्सेप्ट डेटा आपने क्लियर हो कर लिया तो आपका जो है ना बेटा सफिशिएंट है इतना। ठीक है, मतलब आपके जो कन्फ्यूजन्स है, कन्वर्जन फैक्टर्स सारे आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्लियर बेटा? बाकी आपने फॉर्मुलाज वगैरह अच्छे से कर लेना रिवाइज। अगर कोई क्वेरी फिर भी होती है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं बेटा। ओके, ठीक है बेटा, वेरी गुड। और बेटा लगभग सभी चैप्टर्स की रिवीजन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लेलिस्ट की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। बेटा देखिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे आप तो उसमें क्या गिवन है बेटा, इन अ गिवन फिगर अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप ऑफ सेम डायमीटर। देखो ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टेंट हमारे पास है, उसके ऊपर बेटा हमने ना क्या कर रखा है, एक कॉनिकल शेप डाल रखी है, कॉनिकल शेप बना रखी है कि हमारे पास टेंट गिवन है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, इतना नहीं रहता। देखो 2.1 मीटर हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की, और 3 मीटर क्या है बेटा इसकी रेडियस है। स्लैंट हाइट भी हमें मेंशन है बेटा 2.8 मीटर ऑफ दिस कोन। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट कैनवास इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ रुपीज 500 स्क्वायर मीटर। देखो बेटा हमें क्या करना है, एक्चुअल में इस कैनवास की कॉस्ट निकालनी है कि कितना कैनवास एक्चुअल में यूज हो रहा है इस टेंट को बनाने के लिए, और हमें मेंशन क्या है, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 500 रुपये। देखो पहले बात सुनो बेटा, अगर हम सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें, सिलेंड्रिकल पार्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो सिलेंड्रिकल पार्ट में बेटा जो हमारा डायमीटर गिवन है कितनी 3 मीटर है, तो उसकी रेडियस को अगर हम R1 मान के चले तो कितना हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5 मीटर। इट्स क्लियर नोच, दैट्स गुड। हाइट कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, हाइट 1 हो जाएगी हमारी 2.1 मीटर। क्लियर बेटा? और हमें स्लैंट हाइट गिवन है कॉनिकल पार्ट की कितनी है बेटा, स्लैंट हाइट हमें गिवन है, स्लैंट हाइट कितनी 2.8 मीटर। क्लियर बेटा? जितनी रेडियस इसकी होगी उतनी रेडियस इसकी भी होगी। ठीक है बेटा? और कॉस्ट कितनी गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल्स टू ₹500, ये हमें गिवन है बेटा। ठीक, अब सुनो बात ध्यान। अब जब टेंट आप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है बेस से तो खाली रहेगा नहीं, तो इसका मतलब हमें एक्चुअल में इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस में कोन का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, आपको क्लियर होगी कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट हमें 500 रुपये दे रखी है। तो बेटा हमें क्या निकालना है एक्चुअल में, कैनवास का पहले तो एरिया निकालेंगे, कितना एरिया ले रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा देखो
एरिया ऑफ कैनवस फॉर मेकिंग टेंट, कितना हो जाएगा बेटा एरिया, दैट विल बी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ क्या बेटा कोन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होगा 2 पाई RH होगा और ये क्या होगा पाई RL होगा। ठीक है बेटा, लेकिन रेडियस दोनों की सेम है तो R1 लीजिए या R भी ले लेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, अब हाइट को हमने क्या माना बच्चा, H1 माना था, L हमारे पास गिवन है, तो बड़ा सिंपल सी बात कैलकुलेट कर लो उसको। पाई आपने बाहर निकाला तो ये जाएगा आपका 2R1 देखो बड़े काम को ना, पाई R को बाहर निकाल दो, यहाँ से पाई R को बाहर निकाल देते हैं, 2H1 प्लस में L। ठीक है, पाई की वैल्यू 22.7, R1 कितना है बेटा आपके पास 1.5 इंटू में 2, H1 कितना था बेटा आपका, H1 वॉज 2.1 और ये आपका हो गया बेटा 2.8। ठीक है बेटा, तो ये जाएगा आपका 2 यानी 15 2 30, 15 2 30 ये हो जाएगा 33/7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4.2 प्लस में 2.8। ठीक है बेटा, अब यहाँ से जो आपको एरिया मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 33/7 इंटू में ये हो जाएगा कितना बेटा 7 हो जाएगा, तो ये जाएगा 33 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। कैनवस का एरिया क्या बेटा 33 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कोस्ट निकालें, 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट अगर 500 है तो इतनी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर कोस्ट ऑफ 33 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल्स टू 33 इंटू में 500, तो डेट मीन्स ये जगह हमारा 16,500 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बेटा, डन, परफेक्ट, वेरी गुड। देख लीजिए बेटा, कोई और क्वेरी है तो बताइए। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं, कुछ बेटा इस वीडियो में, कुछ आपके जो सेकंड वीडियो थी चैप्टर नंबर 13 की, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई क्वेरी होती तो बेटा वो भी कमेंट करके आप चले जाइए। ठीक है, ओके, तो बेटा फिर तब तक के लिए आप जो है रिवीजन करते रहिए। लगभग सारे क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ, सारे चैप्टर्स में करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।